राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे। जरा सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली और देश का नेता प्रतिपक्ष, यानी वो चेहरा जो करोड़ों लोगों की आवाज है, उसी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को सरेआम कैमरे के सामने जान से मारने की धमकी दी जाती है। ये कोई गली मोहल्ले की लड़ाई नहीं है दोस्तों, ये देश के सबसे बड़े विपक्षी नेता को खुलेआम दी गई गोली मारने की धमकी है। आखिर ये धमकी दे कौन रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, सत्ता पक्ष और हमारी मेन स्ट्रीम मीडिया इतनी बड़ी घटना पर मौन क्यों है? आइए इस पूरी खबर का काला चिट्ठा खोलते हैं। पिछले 24 घंटों में सोशल मीडिया पर एक वीडियो आग की तरह फैल रहा है। राहुल गांधी कान खोल कर सुन ले, अगर दोबारा ऐसी घटना हुई तो तेरे घर में घुस के हम गोली मार देंगे और इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारा प्रशासन से निवेदन है कि 25 सांसद के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मोदी सरकार के मंत्री किरण रिजिजू जी का जो बयान आया उसको सुनने के बाद हम लोग काफी गुस्से में हैं। अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होती है उन 25 सांसदों की तो ठीक है, इस सभी के हम गोलियां मारेंगे एक एक करके। ये राज सिंह आमेरा संभाजी प्रवक्ता करनी सेना का ये बयान है। वीडियो में जो शख्स आपको दिख रहा है उसका नाम बताया जा रहा है राज सिंह आमेरा। दावा है कि ये शख्स करनी सेना से जुड़ा हुआ है और इस वीडियो में ये आदमी बिना किसी खौफ के, बिना किसी डर के खुलेआम राहुल गांधी को गोली मारने की बात कह रहा है। आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया? इस नफरत के पीछे की वजह बताई जा रही है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला और कांग्रेस सांसदों के बीच हुआ हालिया विवाद। अब यहाँ थोड़ा रुकिए और सोचिए, लोकतंत्र का मतलब ही क्या है? विपक्ष का काम ही है सवाल पूछना, सरकार का विरोध करना, संसद के अंदर बहसें होती हैं, तीखे नोक झोंक होती हैं। लेकिन क्या अब भारत के लोकतंत्र में किसी राजनीति बहस का जवाब सरेआम गोली मारने की धमकी से दिया जाएगा? क्या हम उस दौर में आ गए हैं जहां जो आपसे सहमत नहीं उसे आप जान से मार देंगे? लेकिन कहानी का असली ट्विस्ट तो अब आता है दोस्तों। जिस शख्स ने इतनी बड़ी बात कह दी उसकी हिम्मत देखिए। ये हिम्मत आती कहां से है? जब इस शख्स की प्रोफाइल खंगाली गई तो जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने सबको चौंका दिया। इस धमकी देने वाले शख्स की तस्वीरें सत्ताधारी दल के कई बड़े बड़े और कछावर नेताओं के साथ मौजूद हैं। अब कांग्रेस भड़की हुई है। कांग्रेस ने सीधा सवाल दागा है सरकार पर, गृह मंत्रालय पर, लेकिन जवाब में क्या मिल रहा है? सन्नाटा। मेरा सवाल उस मेन स्ट्रीम मीडिया से है जो छोटी छोटी बातों पर प्राइम टाइम डिबेट चला देती है। आज वो इस मुद्दे पर चुप क्यों है? अगर यही धमकी सत्ता पक्ष के किसी बड़े नेता को दी गई होती तो क्या तब भी यही सन्नाटा होता? क्या तब भी सिस्टम इतनी ही शांति से काम ले रहा होता? दोस्तों, ये सिर्फ राहुल गांधी या कांग्रेस की बात नहीं है, ये बात है हमारे समाज की। सोचिए, हमारे देश के युवाओं के दिमाग में राजनीति के नाम पर कितना जहर भर दिया गया है। जिनके हाथों में कलम और रोजगार होना चाहिए था वो आज कैमरे के सामने आकर हत्या की धमकियां दे रहे हैं। इस अंधी राजनीति नफरत का मोहरा मत बनिए। जब इस हिंसक मानसिकता की वजह से आप पर केस दर्ज होगा, आपका भविष्य बर्बाद होगा, तो आपके साथ फोटो खिंचवाने वाला कोई भी बड़ा नेता आपको बचाने नहीं आएगा। इस पूरी घटना पर और देश में फैल रही इस राजनीति नफरत पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि ऐसे लोगों पर तुरंत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय बेबाकी से दें। अगर आपको ये जानकारी सही लगी हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आपके चैनल इंडिया यादवेंद्र को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि सच की आवाज आप तक पहुंचती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।